कभी ओवर कॉन्फिडेंस आपको अंधकार की तरफ घसीट देता। हाँ, दिल्ली कैपिटल के साथ बिल्कुल वैसा ही हुआ। भाई साहब, अगर एक गलती तो शायद ऊपर वाला भी माफ कर देता, दूसरी गलती फिर वही गलती, तीसरी गलती फिर वही गलती। मतलब जिस तरह से इतना तो प्रेशर जसप्रीत बुमराह पे नहीं था, उतना तो दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाजों पर हो रहा था। और दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज मतलब चाहे फिर वो केएल राहुल को गलत शॉट खेलना और फिर आशुतोष शर्मा पे भरोसा जताना, ये अक्षर पटेल जो शायद स्टेडियम में एक प्लान बना रहे थे, उस प्लान के मुताबिक वो शायद सारी स्ट्रेटजी फेल होती हुई नजर आई। हाँ, दिल्ली कैपिटल्स ने जिस तरह से इस मैच में यार पूरी पकड़ बनाए बैठी थी, उस पकड़ से ऐसे हाथ धोना पड़ा है। शायद दिल्ली कैपिटल्स अगर यही गलती से सीख ना मिले तो दिल्ली कैपिटल्स के प्लेयरों पर पूरा भरोसा जताया था सभी टीमों ने। और दिल्ली कैपिटल्स ने जो पोजीशन पे खेल दिखाया है भाई साहब, मतलब दिल्ली कैपिटल्स तो टीम में जिस तरह से केएल राहुल से उम्मीद लगाई जा रही थी, आशुतोष शर्मा से उम्मीद लगाई जा रही थी, लेकिन आशुतोष शर्मा ने तो रन आउट होकर अपनी टीम को तो खतरे में डाल दिया था। और उसके बावजूद दो लगातार फिर उसके बावजूद रन आउट होना, एमआई ने जिस तरह से तभी से कमबैक कर लिया था। हाँ, मुंबई इंडियंस ने जिस तरह से 4 पॉइंट हो चुके हैं, 7वें स्थान पर मुंबई इंडियंस पहुंच चुकी है। अब क्या लगता है मुंबई इंडियंस अब यहीं से कमबैक कर पाएगी? तो नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। हाँ, हे जगन्नाथम हे कृष्ण भगवानम, ये क्या हुआ दिल्ली कैपिटल के साथ? मतलब 3-3 रन आउट, हद हो गई। मतलब प्रेशर जिस तरह से जसप्रीत बुमराह पे होना चाहिए, और इसीलिए जसप्रीत बुमराह शायद यार्कर नहीं मार रहे थे। और जिस तरह से जसप्रीत बुमराह 19वां ओवर लेकर आते हैं तो शायद गॉड से प्रे कर रहे थे, भगवान तुम हमारी लाज आपके हाथों में। हाँ, तो जसप्रीत बुमराह की लाज उनके हाथों ने स्वीकार कर लिया है। जसप्रीत बुमराह को यार्कर का कमाल नहीं दिखाना पड़ा और ताज देनी होगी जिस तरह से मुंबई इंडियंस के फील्डरों की, क्योंकि जिस तरह से सटीक थ्रो मारा था, उसके बावजूद जिस तरह से रनआउट, इस तरह से विकेट कीपर की भी ताज देनी होगी। मुंबई इंडियंस ने कमाल का खेला है, और कमाल तो ये हो कि जिस तरह से सभी लोग कह रहे 205 दिल्ली कैपिटल्स नहीं चेस कर पाएगी। यार, दिल चेस करने की बात नहीं, लेकिन आज जो रोमांच पैदा हुआ, मतलब कड़ी टक्करें थी, और टक्करें ऐसी भी नहीं थी कि तरफ पलड़ा दोनों तरफ बराबर था, और पलड़ा सबसे ज्यादा दिल्ली कैपिटल्स की तरफ झुका था। अगर ना वो केएल राहुल गलत शॉट खेलते और ना आशुतोष शर्मा रन आउट होते तो शायद ये मुकाबला कभी का खत्म हो जाता। मतलब दिल्ली कैपिटल्स का जो विजय रथ अभी तक चला रहा था जीत का, अब वो विजय रथ के एक पायदान से पीछे हो चुके हैं। हाँ, दिल्ली कैपिटल्स के अक्षर पटेल के हाथों में कप्तानी सौंपी गई, और दिल्ली कैपिटल्स ने जिस तरह से अब की बार विनिंग लगातार चलती आ रही थी, उसके बावजूद अब मुंबई इंडियंस ने उनकी झोली से एक जीता जिताया मैच अपनी झोली में कर लिया है। हाँ, मुंबई इंडियंस ने भले इस सीजन में काफी हार का सामना करना पड़ा, और मुंबई इंडियंस ने जिस तरह से अब दो मुकाबले जीत लिए हैं, और इस 2 मुकाबले के दिल्ली मुंबई इंडियंस के पास 4 पॉइंट टोटल हो चुके हैं। अब 4 पॉइंट के साथ 7वें नंबर पर एमआई आ चुकी है। अब दिल्ली कैपिटल्स जिस तरह से दूसरे नंबर पे आ चुकी, क्योंकि एक मैच दिल्ली कैपिटल्स पे हार हुई, और इस तरह से यार वो रोमांचक पल मुकाबले पे आते जहां पर दिल्ली कैपिटल्स के रन आउट होते हैं, और वहीं से वो जिस तरह से एमआई की तरफ मैच धीरे धीरे खिसकने लगता है। देखिए, करिश्मा ऐसा होता है कि रन आउट होना, और रन आउट होना ये एक चमत्कार ऐसा था मुंबई इंडियंस के लिए, क्योंकि जिस तरह से मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने 12 रन से जिस तरह से हार हुई है, 19वें मुंबई इंडियंस ने 3 बैटरों को लगातार गेंदों पर रन आउट कर दिया है। चाहे जिस तरह से आशुतोष शर्मा, कुलदीप यादव, मोहित शर्मा का आउट होना, ये तो सबसे खतरनाक था। मतलब आज जिस तरह से केएल राहुल का विकेट होता है, क्योंकि वो गलत शॉट खेल रहे थे, और गलत शॉट खेलने के बावजूद केएल राहुल जैसे ही विकेट होता तो हमारी उम्मीदों पे पानी फिर जाता है, क्योंकि यार केएल राहुल जिस पोजीशन पे मैच जीतना जानते हैं, जिताना जानते हैं अपनी टीम को, शायद उसके बावजूद फिर एक बार आस हमने दिल्ली कैपिटल्स की तरफ लगाई कि दिल्ली कैपिटल्स जिस तरह से
आशुतोष शर्मा ने भी पिछले मैच में जिस तरह से कमबैक किया था, अपनी टीम को कमबैक कर कर मैच जिताया था, लेकिन इस मैच में आशुतोष शर्मा ने जो ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया है अपने पास स्ट्राइक लेने का, और 2 रन लेने के बावजूद जिस तरह से रन आउट हुए हैं आशुतोष शर्मा, तभी दिल्ली कैपिटल से यह मैच फिसल जाता, और फिर ऐसा कुलदीप यादव रन आउट में चले जाते हैं और फिर मोहित शर्मा भी रन आउट में हो जाते हैं। मतलब मिचेल स्टार्क भी जिस तरह से 1-2 बाउंड्री मार सकते थे, क्योंकि जसप्रीत बुमराह यार्कर नहीं कर रहे थे उनके खिलाफ, और अगर जसप्रीत बुमराह जिस पोजीशन पे खड़े थे उस पोजीशन को अच्छी तरीके से समझ रहे थे, क्योंकि यार्कर में उन्हें या तो स्टंप या फिर बाउंड्री बाहर जाती थी, क्योंकि आशुतोष शर्मा उनकी गेंदों से अच्छी परिपक्व पूर्ण थे, क्योंकि हर गेंद में वह जानते थे कौन सी गेंद किस तरह से डाली जाएगी। और दिल्ली कैपिटल्स मतलब जीता जिताया भाई साहब मैच अपने हाथों से गवाया है, तो शायद दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल मन ही मन सोच रहे होंगे, मतलब लगातार टीम अच्छा प्रदर्शन कर रही थी यार, विजय रथ जब बढ़ रहा था तो विजय रथ को बढ़ने देते आगे, और इतना जीता जिताया मैच अपने हाथ से भाई साहब गवा दिया। अक्षर पटेल शायद अपनी टीम को जिस तरह से कप्तानी से और जिस तरह से बॉलिंग से अपने बल्ले से तो रन नहीं बना रहे हैं, लेकिन पूरा पूरा योगदान देते चले आ रहे हैं, लेकिन फिर केएल राहुल जैसे ही विकेट हुआ, केएल राहुल का आउट होने पर दिल्ली कैपिटल्स फैन, दिल्ली कैपिटल्स की टीम ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा सन्नाटा छा जाता है। लेकिन एक बार उम्मीदें जिंदा थी, और जिंदा होना भी जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से आशुतोष शर्मा मैदान पे खड़े थे और जिस तरह से 19वीं ओवर में 193 रन बनाकर दिल्ली कैपिटल्स जब ऑल आउट हो जाती है तभी शायद खलता है, क्योंकि करुण नायक 40 गेंदों में 89 रन बनाए, कर्ण शर्मा ने 3 विकेट चटकाकर साबित कर दिया कि जिस तरह से मुंबई इंडियंस जब कमबैक करती है तो किस तरह से करती है, क्योंकि जिस तरह से यह मुकाबला अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा था, दिल्ली कैपिटल्स के होम ग्राउंड में हो रहा था, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स ने होम ग्राउंड में अपनी ही लाज भाई साहब नहीं बचा पाई है, और मुंबई इंडियंस ने जो हमेशा का रिकॉर्ड था कि 200 प्लस अगर मुंबई इंडियंस ने टारगेट दे दिया तो शायद उसे चेस करने वाली कोई भी टीम नहीं है। मुंबई इंडियंस का सीजन कोई भी हो, उस सीजन में कमबैक करना जानती है मुंबई इंडियंस। हाँ, अभी तक काफी मशक्कतों से साथ मुंबई इंडियंस झेल रही थी, लेकिन रोहित शर्मा ने जिस तरह से स्पिनर को लेकर ड्रेसिंग रूम से अनाउंसमेंट किया, उस ड्रेसिंग रूम से मानो वरदान ऐसा साबित होता है हार्दिक पांड्या के लिए, तभी से विकेट चटकाना चालू हो जाते, क्योंकि करुण शर्मा जिस तरह से विकेट चटकाने में माहिर थे, उसके बावजूद जिस तरह से मुंबई ने 5 विकेट खोकर 205 रन का टारगेट दिल्ली कैपिटल्स को दिया था, और दिल्ली कैपिटल्स इसे अच्छी तरीके से चेस कर लेती, क्योंकि जिस पोजीशन पे खेल रही थी उस पोजीशन को हैंडल करना हमें तो नहीं समझ में आया, और सबसे बड़ी समस्या यह थी कि दिल्ली कैपिटल्स को केएल राहुल को किस नंबर पे खिलाना चाहते, ये भी तो एक बड़ी बड़ी मिस्टेक थी, क्योंकि केएल राहुल उस पोजीशन पे आए थे जिस तरह से थोड़ा थोड़ा दिल्ली कैपिटल्स के पास प्रेशर आना शुरू हो गया था, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स अच्छी तरीके से जानती थी कि अगर केएल राहुल आशुतोष शर्मा मैदान पे डटे हुए हैं तो शायद दिल्ली कैपिटल्स के जीत तरफ खींच लाएंगे इस मैच को, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली कैपिटल्स के साथ बुरा होता है। जिस तरह से सेंटनर का दूसरा विकेट मुंबई ने 18वें में 7वां विकेट लिया है, मिचेल सेंटनर ने चौथी बॉल पर युवराज निगम का स्टंपिंग कराया, युवराज ने 8 गेंदों में 14 रन ही दिए थे, उसके बावजूद आशुतोष शर्मा और कुलदीप यादव का भाई साहब रन आउट होना, ये भी एक बड़ी मिस्टेक हो सकती है दिल्ली कैपिटल्स के लिए। लेकिन यार मुंबई इंडियंस ने कमाल का कमबैक किया, हार जीत तो जिस तरह से जीत का ये तो पहलू है, कोई तो टीम विन होगी, और जिस तरह से आज एमआई ने कमबैक किया है तो शायद एमआई पोजीशन अच्छी लय अच्छी पकड़ मुंबई इंडियंस ने बना दी, और दिल्ली कैपिटल्स को बता दिया सीधा संदेश कि हमसे टकराओगे 205 वाला स्कोर, जो 200 प्लस वाला स्कोर अभी किसी ने न तोड़ा है, न तो दिल्ली कैपिटल्स को भाई साहब आज तोड़ने दिया है। बड़ा मुकाबला रोमांचक हुआ इस रोमांचक पल में, और वो सबसे समस्या की आखिरी तक जिस तरह से फैंस टीम ड्रेसिंग रूम में चर्चाएं ही चर्चाएं चल रही थी कि यह मैच किसके झोली में गिरेगा, क्या हार्दिक पांड्या अपनी तरफ खींचेंगे या फिर अक्षर पटेल, और अक्षर पटेल जब केएल राहुल खड़े थे तो अक्षर पटेल अगर जिस पोजीशन पे आउट हुए हैं तो शायद केएल राहुल पर पूरा भरोसा था अक्षर पटेल,
लेकिन दिल्ली कैपिटल्स को जिस तरह से विजय रथ को रोक लग गई, अब सब विजय रथ को आगे बढ़ाने के लिए अक्षर पटेल को यहीं से सीख लेनी होगी कि हमें आगे किस तरह से किस पोजीशन पे खेलना है। लेकिन एक बार फिर आमने सामने भिड़ेंगे, एक बार होंगे ऋषभ पंत तो दूसरी तरफ होंगे एमएस धोनी। हाईकाना के स्टेडियम में आज तहलका मचाते हुए नजर आएंगे, जो कि 7:30 बजे मुकाबला ये दोनों आमने सामने भिड़े थी। और इस तरह से पिछला मुकाबला ऋषभ पंत ने अच्छी तरीके से अपनी टीम के पक्ष में किया था। लखनऊ सुपर जायंट्स भी कमबैक करना जानती है, क्योंकि जिस तरह से उनके टीम में मिचेल मार्श, निकोलस पूरन कमबैक कर रहे हैं, अच्छा रन बना रहे हैं, तो शायद लग्लस जी क्या एक बार जो सीएसके भाई साहब 5 मुकाबलों खेली है, 5 मुकाबलों में 5 में लगातार हार हुई है, तो सीएसके क्या कमबैक कर पाएगी या फिर इकाना के स्टेडियम में एलएसजी को हार दे पाएगी। एलएसजी की टीम चौथे नंबर पे है, जो कि उसके पास ऑलरेडी 8 पॉइंट है, जो कि एक मैच एलएसजी ने हारा है। उसके बावजूद जिस तरह से 4 मैच अपनी झोली में किए हैं, उसके बावजूद चेन्नई सुपर किंग 2025 का सीजन बहुत ही खराब होता हुआ नजर आया, क्योंकि जिस तरह से 5 मुकाबले खेले, 5 में हार का सामना करना पड़े। क्या लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ सीएसके अपना खाता खोल पाएगी? कमेंट सेक्शन खुला हुआ, कमेंट जरूर करें। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। तब तक उस वीडियो का मजा लीजिए, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।